यार हाय आ चुकी है एक और नई वीडियो में। खैर बोलने को तो बहुत कुछ है, पर वहां से शुरुआत करते हैं जहां से हम लोगों को करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है उदय का डिस जो था विक्टिम कार्ड, जो उसी दिन आया था जिस दिन मैंने पार्ट 1 अपलोड की थी। तो एज वी ऑल नो उदय मिमिक्री करने में बहुत अच्छा है एंड उदय ने जो एंट्री ली थी इस पार्ट में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी मेरे को। खैर गौश ने भी अपने इंडस्ट्री प्लांट में एमएमए बंटाई के डिस्ट्रैक्ट जैसी वाइब दी थी, तो उसी की तरह उदय भी वैसी मिमिक्री करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। की बात मत कर, अगर लिरिक शीट होती तो सिर्फ एक बार करता क्यों रिप्लाई। यहाँ पे हमें उदय की तरफ से एक काउंटर देखने को मिला है कि अगर मेरे पास लिरिक शीट होती तो मैं ऑलरेडी बहुत से काउंटर्स लिख के लाता, मैं सिर्फ एक बार का काउंटर ना देता। एंड उसने वो डायमीटर वाली बार पहले से ही लिख रखी थी। देखो इसमें गौश या उदय में से कौन सच बोल रहा है मैं ये तो नहीं बता सकता, बट तब भी वो डायमीटर बार एज अ काउंटर काफ़ी ज़्यादा उस वक्त सस्पिशियस थी। एंड चलो एक और पार्ट की बात करते हैं जो मेरे को काफ़ी हद तक एक रुकी राइटिंग लगी। एंड रुकी राइटिंग से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ही मेरे को अनप्रोफेशनल लगी वो राइटिंग। यू कैन सी दिस क्लिप। और यही चीज गौश ने भी पॉइंट आउट की थी कि मैन रैम्ड गौरेश विद गौरेश फॉर 4 बार्स स्ट्रेट, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगा क्योंकि हम ऐसा एक प्रोफेशनल लिरिकल रैपर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो चलो अब एक फन पार्ट की बात करते हैं जिसमें उदय ने गौश को काफ़ी बढ़िया ट्रोल किया है। खैर ट्रोल तो कई जगह किया है और उसके बारे में बात करूंगा। सिंपैथी चाहिए मुझे तुम लोगों से, मेरे कॉन्सेप्ट चुरा लिया कंटेस्टेंट्स ने। एज उदय के गाने का टाइटल सजेस्ट विक्टिम कार्ड, तो उदय यहाँ पे यही शोकेस करना चाह रहा है कि गौश विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है जस्ट टू गेन सिंपैथी। एंड उदय ने काफ़ी बढ़िया मॉक किया यहाँ पे गौश को। अब इसके बाद उदय एक और बार का काउंटर देता है जो गौश ने उसे एक्यूज किया था कि उसने सारे अनरिलीज ट्रैक परफॉर्म किए थे असल में। मेरे पास 3 ही गाने थे असल में, बाकी सब वहीं लिखे मैंने रेज में। खैर देखा जाए तो 3 भी अनरिलीज ट्रैक बहुत होते हैं असल में परफॉर्म करने के लिए। एंड एज फार गौश का पोटेंशियल वी ऑल नो कि उसने एक एक दिन में एक एक डिस्ट्रैक्ट दिया था विच इज़ एन इनक्रेडिबल थिंग। खैर अभी तो नहीं, अभी तो क्लाइमेक्स थोड़ा बाकी है क्योंकि उदय इसके बाद एक बीट स्विच करता है जिसमें ऐसा लगता है कि उदय ये बीफ को थोड़ा लाइटली ले रहा है जो उसे लेनी नहीं चाहिए एक्चुअली। देन मे बी गौश जब फाइनल परफॉर्मेंस कर रहा होगा तब वो स्टेज पे गिर गया होगा, उसी के लिए उदय ने उसको यहाँ एक्यूज किया। तू गिरा था फिर स्टेज पे जब था फाइनल का शूट किया फिर रीटेक वो पार्ट। तो अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि उदय ने इस चीज़ को पॉइंट आउट क्यों किया, सबसे पहले तो फॉर मॉकरी एंड सेकंड उदय ये बोलना चाह रहा है कि सब उसके हारने पे नहीं नाच रहे थे, सब उसके गिरने पे नाच रहे थे। खैर उदय के ट्रैक के बारे में बात तो हो गई, वो थोड़ा फन भी था, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस ट्रैक गिवन बाय गौश। खैर गौश के डिस ट्रैक के बारे में बात की जाए तो उसके लिरिक्स पे मैं इतना फोकस कर रहा था कि मुझे बाद में पता चला कि वो ड्रिल बीट पे था एंड इट्स हुक was so addictive, like I like it so much. भाई सबसे पहली बात गौश isn't human, सच बता रहा हूँ, क्योंकि 22 आवर्स में 10 मिनट का डिस्ट्रैक्ट देना वो भी इतना ज़्यादा ब्रूटल, इट लाइक जस्ट isn't possible भाई। सच में इस बंदे ने लिटरली खाना तक नहीं खाया होगा। एंड यस जो ये हुक पार्ट था एंड जो फास्टेस्ट रैप गौश ने किया उसमें सिंपल लाइन्स है बट दे आर हिटिंग वेरी वेल। एंड यस इस ट्रैक में मेरा एक फेवरेट बार है जो मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड आई गेस यहाँ पे गौश राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात कर रहा है, अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा हो तो। मैं सच बता रहा हूँ इस बंदे ने मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से फिजिक्स यहाँ पे रिवाइज करा दी है। यहाँ पे गौश बेसिकली हम लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझाता है, ये भी बार मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा है ना। और इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में बेसिकली ये होता है कि जो थंब होता है वो हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, इंडेक्स हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है और जो मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। एंड देन इसके बाद बीट स्विच आता है जिसमें हमें मृणाल शंकर पे जो शॉट्स लिए गए थे उसके बारे में पता चलती है बातें।
माने पे करूंगा पब्लिक नॉट ऑन सेल फोन्स, मुझसे सुनोगे नहीं तुम लोग कुछ भी इस लड़की वाले मैटर पे। गौश कहता है कि टाइम आने पे वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताएगा, जो भी सीन मृणाल शंकर के साथ हुआ, तब तक के लिए वो इस मैटर के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। खैर अब बात आती है अपने फास्टेस्ट रैप की। लेकिन करेंटली देखा जाए तो एक रैपर है जिसने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखा दूंगा। लेकिन ना तब भी गौश की ये बात अप्रिशिएट करने वाली है कि उसने लिटरली एक दिन में एक डिस ट्रैक के साथ फास्टेस्ट वर्स दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। तो तब भी गौश इज एट अ लीडिंग साइड देखा जाए तो। ऐसे कर मेरा तू करा तो उधर ही मारा, तू साले तू भाग रहा कबरा, तेरे से पहले से था मेरा काफिला, मेरे तो यहाँ पे तो गानों से कबरा। देखो फास्ट रैप में ज़्यादातर क्लैरिटी मैटर करती है। हम लोग लिरिक्स और बार्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, ना ही देनी चाहिए, क्योंकि फास्ट रैप्स आर मेंट फॉर क्लैरिटी। और अगर कोई फास्ट रैप में क्लैरिटी नहीं है तो फिर वो फास्ट रैप बेकार है, भले ही वो कितना लिरिकल हो। एंड यस, इसी तरीके से गौश ने यहाँ पे एमिनेम को भी सरपास कर दिया। लिरिक्स काफ़ी हद तक सिंपल थी देखा जाए तो, लेकिन जो क्लैरिटी के साथ गौश ने ये वर्स दिया है वॉज इनक्रेडिबल ऑफ कोर्स। चलो अब इस डिस्क के बारे में तो बात हो गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पंच लाइन्स, बार्स, काउंटर सब था इस डिस ट्रैक में। एंड दिस वाज अ फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे को ये काफ़ी पसंद आया। लाइक मैंने ऐसा डिस ट्रैक कई दिनों बाद सुना है यार। तो चलो अब बात कर लेते हैं एक लिरिकल फीस्ट की, जो हम लोगों को उदय ने दी अपने डिस ट्रैक लाइमलाइट में। ऐसा हुआ है फिलर्स मारे खाली फिजिक्स वाला के तू वन शॉट सारे डटा हुआ है। उदय यहाँ पे बेसिकली गौश को पोक करता है कि जो मेरे को बार फेवरेट लगी थी ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल, उसी के बारे में उदय यहाँ पे गौश को पोक कर रहा है कि वो फिजिक्स वाला के वन शॉट रट के ये बार्स मार रहा है बेसिकली। लौड़े कौरेश तेरी कौरेश को मैं कर रहा था मॉक टेस्ट, दी ओनली फकिंग वन प्ले। यहाँ पे बेसिकली उदय ने ये कहा है कि मैंने जो गौरेश वाली राइम्स मारी थी वो मैंने बस पोक करने के लिए मारी थी, वो कोई एक्चुअल लिरिक्स नहीं थी, जो मेरे को भी काफ़ी हद तक नहीं लगी। एंड उदय का पॉइंट यहाँ पे काफ़ी हद तक सही है। कोएफिशिएंट पर तू इक्वेशंस बार बार अरे अलग थेरी एक्स की खरी इटरेशंस। एंड यहाँ पे बीट स्विच हुई। मैं तुम्हें इटरेशंस का लॉजिक समझा देता हूँ मैथ्स का, कि जब हम लोग x की वैल्यू रखते हैं और जब हम लोग कुछ निकालते हैं, लाइक हमने कोई भी आउटपुट पहली बार निकाला, तो जब हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं वो इक्वेशन को, तो हम वही आउटपुट को एज एन इनपुट लेके सॉल्व करते हैं, तभी x की वैल्यू अलग अलग आती है। यही चीज़ यहाँ पे उदय पॉइंट आउट करना चाह रहा है। एंड इस मेथड को कहते हैं गॉस साइडल मेथड, जो वो आगे के बारे में बोलता है। असाइनमेंट सेशंस में कर रहा कैलकुलेट, कभी एक्यूरेट नहीं तू गॉस साइडल मेथड। एंड देन यहाँ पे उदय गौश को ये मॉक करता है कि ये बैटल नहीं थी कि कौन ज़्यादा फास्टेस्ट है, ये बैटल थी कि कौन ज़्यादा लिरिकल है। मौका मिला था तब तेरी सांस चढ़ गई, कर ले खुद को सेटिस्फाई स्टूडियो आर्टिस्ट। यहाँ पे उदय गौश को मॉक करता है कि वो बस एक स्टूडियो आर्टिस्ट है, कि मतलब वो स्टूडियो में ही फास्ट जा सकता है और असली लाइव परफॉर्मेंस में वो इतना फास्ट नहीं जा सकता। इसीलिए गौश को यहाँ पे स्टूडियो आर्टिस्ट बोला गया है, क्योंकि कई लोगों ने ये बोला था कि लाइव परफॉर्मेंस में गौश की सांस फूल गई थी जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था अपना सॉन्ग। एंड देन इसी बीट पे उदय का पैलेंड्रोम वर्स आता है, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। मुझे ये उदय की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और डम मूव लगा एट द सेम टाइम। मैं बताता हूँ क्यों। ये ज्यादा इतना ये पाए कर पैस नहीं भाई, तू रह अपने घर दिल्ली मत। अब देखो मैं बताता हूँ ये मूव मेरे को काफ़ी ज़्यादा डम क्यों लगा। देखो अगर तुम गौश के फ़ैन होगे तो तुम्हें ये तो पता होगा कि गौश ने पहले भी स्पिटेड बैक कर रखा है एंड उसे अब करने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, जो नहीं हुई। उसने एक सच में एक छोटा सा डिस्ट्रैक्ट दिया पैलेंड्रोम वर्स टाइप। एंड मुझे एट द सेम टाइम ये स्मार्ट मूव इसलिए लगा क्योंकि ये एक प्रिडिक्टेबल मूव नहीं था, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। हम सब ने सोचा था उदय या तो फास्टेस्ट जाएगा या तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इंतकाम की घड़ी आती है कि कौन इन दोनों में से बीफ को जीता है। अकॉर्डिंग टू मी गौश इस बीफ को जीत चुका है, बट उदय ने काफ़ी अच्छी टक्करी दी अगर लिरिक्स की बात की जाए तो। गौश का जो 25 फ्रीस्टाइल वाला डिस्ट्रैक्ट था, उसकी जो रिटेंशन और ब्रूटैलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच थी। उसी की वजह से गौश एक विनर बन गया अगेंस्ट उदय। बस इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति होती है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार, गुड बाय।